प्रवेश विसंगति पर प्रशासन का एक्शन। बलरामपुर जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय सेमरा में आज प्रवेश विसंगति को लेकर दर्जनों छात्राओं को आवासीय विद्यालय से निकाल दिया गया, जहां स्कूली छात्राओं के साथ परिजनों में काफी नाराजगी देखने को मिली। आवासीय विद्यालय से निकाले जाने के बाद छात्राओं के सामने अब अन्य विद्यालय में प्रवेश पाना समस्या खड़ी हो गई है। दरअसल पूरा मामला जिले के कुसमी विकासखंड के सेमरा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का है, जहां शिक्षण सत्र की शुरुआत में ही छात्राओं के दाखिला में अनियमितता बरते जाने की सूचना पर प्रशासन के नए गाइडलाइंस के तहत कलेक्टर के निर्देशन पर एसडीएम के द्वारा जांच किया गया। जांच के उपरांत करीब 20 छात्राओं का स्वेच्छाचारिता के तहत पूर्व आवासीय अधीक्षिका के द्वारा प्रवेश दिया गया था, जो नियम के विरुद्ध पाया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए दर्जनों बच्चों को निकाल दिया गया। आवासीय विद्यालय से निकाले जाने के बाद छात्राओं और उनके परिजनों में नाराजगी देखने को मिली। परिजनों ने अपना दुख बयां करते हुए कहा कि जब स्कूल से निकालना ही था तो प्रवेश क्यों दिया गया था। अब हम कहां जाएंगे? अन्य स्कूल में सीट फुल हो गए होंगे, जिससे हमें दाखिला मिलने में काफ़ी समस्या होगी। वही कुसमी एसडीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि अनियमित तौर पर बच्चों को एडमिशन करने के साथ अमर्यादित व्यवहार करने पर विद्यालय की अधीक्षिका पर निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। वही अब बच्चों को निकाला गया है। हालांकि कुसमी के ही अन्य स्कूलों में उन बच्चों का दाखिला करा दिया जाएगा, जिससे उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से हो सके। आरती प्रजापति है। मैं गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में पढ़ती थी। 1 जुलाई से 11-12 जुलाई तक पढ़े। फिर एसडीएम साहब, एसडीएम, बीओ, अधीक्षिका, तहसीलदार सब मिलकर हम लोगों को निकाल दिया गया है। निकाल रहे हैं कहे कि दूसरे ब्लॉक के हो, पास में ही घर में ऐसा कह के 1 तारीख से क्लास लग रहा था 1 जुलाई से। यहाँ से निकाल दिया, अब क्या करोगे? हम लोग के लाइफ के साथ खिलवाड़ किया गया। अब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे पता नहीं। मेरे माँ बाप गरीब हैं और हम लोग एडमिशन करवाने के लिए हम लोग के पास पैसा भी नहीं है। अब हम लोग पढ़ाई से वंचित हो गए हैं। दूसरे स्कूल में भटकना पड़ेगा और स्कूल में पूरा सीट भी फुल हो गया है। नहीं, बहुत दिक्कत है। मेरा नाम होलिका पैंकरा है। मैं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पढ़ रही थी। मेरे को दूसरे ब्लॉक के हैं कह के निकाल दिया जा रहा है कुसमी कस्तूरबा स्कूल से। मतलब नीति क्या है तो एसडीएम साहब 1 तारीख से 11 तारीख तक क्लास लगा था। अब क्या स्थिति है? हम लोग को अब से यहाँ से निकाल दिया है। नागेशिया है और पति का नाम स्वर्गीय मनीष नागेश, और मैं एकल महिला हूँ जिसके, और मेरे 4 बच्चे हैं। और 1 जुलाई से मैं अपनी बच्ची को कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल में डाली थी और कंटिन्यू मतलब 1 जुलाई से 10 तारीख तक बच्ची आ रही थी स्कूल। और मैं यही सोच के मैं कस्तूरबा गांधी में डाली थी क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। हाँ, स्कूल में खाने पीने के लिए मिलेगा, रहने के लिए सुविधा मिलेगा, ये सोचकर मैं हॉस्टल में डाली थी। और 10-15 दिन रहने के बाद अचानक स्कूल से फ़ोन आता है कि आपकी बच्ची का चयन नहीं हो पाया, यहाँ से ले जाइए। स्कूल से ही फ़ोन आया था और यहाँ आने के बाद सीएमओ, तहसीलदार और डीएसपी साहब, एसडीएम साहब सब बैठ के मतलब कि मीटिंग ले रहे थे। और मीटिंग में हम लोग पूछना चाहे कि सर यहाँ क्या चीज़ की मीटिंग चल रही है, तो वहाँ एसडीएम साहब मेरे को ऊंची आवाज़ में बोलते हैं कि यहाँ नेतागिरी करने तुम आई हो ऐसे। तो मैं बोली कि नहीं सर, नेतागिरी करने नहीं आई हूँ, मैं हम लोग बचाना चाहते हैं कि यहाँ नया सूची चयन मतलब सूची नए बच्चे को भर्ती क्यों लिया जा रहा है। तो मतलब ऊँची आवाज़ से हमको उल्टा सीधा बोला जाता है और बुलाकर हम लोग को बाहर निकलवा दिया गया। एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और एक यादव सर हैं, बोल रहे हैं कि तुम लोग क्यों आए हो, यहाँ नेतागिरी करने आए हो, ऐसे बोला जा रहा था। और एक पुलिस
पुलिस से मतलब महिला पुलिस को बुला के हम लोग को धकेल के बाहर निकाल दिया गया। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में कक्षा 6वीं के लिए 32 सीटें रिक्त थीं, जिसमें से 75% जो सीटें हैं वो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए आरक्षित था। 25% सीटें ओबीसी, माइनॉरिटी और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित थी। पूर्व में जो है जो प्रवेश हुआ था उसमें अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच के लिए कलेक्टर महोदय के द्वारा जो है आदेशित किया गया था। मेरे द्वारा जांच किया गया, जांच में जो है विसंगति पाई गई, जिसके कारण जो पूर्व में चयन सूची है उसको निरस्त किया गया। कलेक्टर महोदय के द्वारा जो है अनुभागीय अधिकारी के निगरानी में पुनः जो है भर्ती प्रक्रिया जो है संपादित कराए जाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके परिपालन में जो है चयन समिति के द्वारा जो है भर्ती प्रक्रिया संपादित की गई। शासन के जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार जो है भर्ती प्रक्रिया जो है किया गया है। इसमें पाया गया कि पूर्व में जो है जो 32 सीटों के विरुद्ध जो है मात्र जो 12 छात्र थे उन्हीं का जो है नियमतः चयन हुआ था और 20 छात्रों का जो है अनियमित प्रक्रिया अपनाकर स्वेच्छाचारिता अपनाकर जो है चयन किया गया था, जिसमें दोषी पाए जाने पर तत्कालीन जो छात्रावास अधीक्षिका है उसको निलंबित भी किया गया है और जो है गैर मर्यादित व्यवहार किए जाने के आधार पर उनके विरुद्ध जो है एफआईआर भी दर्ज की गई है। इसको लेकर क्या पहल है? इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से यह पहल किया गया है कि जो बच्चे इच्छुक होंगे उनको जो है कुसमी के अन्य छात्रावासों में उनको जो है प्रवेश दिलाया जाएगा।